आईपीओ तो ऐसा खास पेशकश हमारी, जी हाँ, आईपीओ बाजार के हर हलचल को पकड़ने की कोशिश हमारी रहती है। क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर्स, क्या वहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के नंबर से क्या कुछ क्यों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम चीज़ों पे हमारी नज़र रहती है। एक आईपीओ जो है वो खोलने वाला है और एक आईपीओ बंद हो रहा है। क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है, चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग टर्टल मिंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो आईपीओ है आज इसका दूसरा दिन है और स्क्रीन पर हम लोग लेकर आते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन लेवल कितना बहुत ही धीमापन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर आप क्यूआईबी देखें तो करीब 0.85 एक्स के आसपास, यानी 85% के आसपास जो है ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। एनआईए का आंकड़ा देखें तो सब 10% है। रिटेल पार्टिसिपेशन 60% के आसपास है यहाँ पर। और टोटल देखें तो अभी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ, जो कि दूसरा दिन दिखा रहा है। अगर अपने दर्शकों को हम लोग इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताएं तो देखिए टर्टल मिंट जो है बेसिकली डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, जो कि एजेंट से इंश्योरेंस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से कंपनीज को जोड़ता हुआ दिखता है। यहाँ पे एक फिजिटल मॉडल होता है बेसिकली ये कंपनी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी के साथ ग्राउंड लेवल एजेंट्स को और साथ में जो फिजिकल ब्रांच होता है उसको ये कंपनी जोड़ती है। यहाँ पे 2025 तक की अगर आप लोग बात करें यहाँ पे, तो कंपनी के पास यहाँ पे कॉम्पिटिटर के मुकाबले अगर आप देखें यहाँ पर तो पॉइंट ऑफ सेल पर्सन जिसे कहा जाता है यहाँ पे, वो नेटवर्क जो है काफ़ी बड़ा था यहाँ पर। अगर FY20 से लेकर 25 के बीच में देखें तो कंपनी ने हेल्थ में बात कर लीजिए, लाइफ में बात कर लीजिए या मोटर इंश्योरेंस की बात कर लीजिए, तो जो मार्केट का ग्रोथ रहा है यहाँ पे औसत जो दूसरी कंपनी है उनसे 3 गुना ज़्यादा रहा है। तो ये तो हो गई कंपनी की बात। सब्सक्रिप्शन लेवल दिखा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और आप ये देख लीजिए, एक बार प्राइस बैंड के बारे में बताए थे। 144 से लेकर 152 रुपये है। एक लॉट में 98 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है वो 883 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू की संख्या साफ तौर पे बढ़ी है, 661 करोड़ के आसपास है, जबकि ऑफर फॉर सेल की 222 करोड़ है। अब अगर हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम रख देते हैं आपके सामने तो बहुत ही ठंडा, बहुत ही फीका रिस्पॉन्स आपके सामने 0.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखेंगे महज 0.33% की प्रीमियम की संभावना 152 रुपये 0.5 के आसपास जो है लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर पहले तो जो है इस पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। रवि सर, कैसा लग रहा है आपको ये आईपीओ? जितना ठंडा रिस्पांस उतना ही ठंडा मैं भी बैठा हुआ हूँ आराम से। और मुझे तो कभी कभी ये ख्याल आता है विपुल जी कि अगर कुछ भी ना करो और आईपीओ लेके आ जाओ तो कुछ ना कुछ लोग तो मिल ही जाएंगे जो कि आईपीओ पे निवेश कर देंगे। और कंपनी का जो वैल्यूएशन है, जो मार्केट कैप की एक्सपेक्टेशन की जा रही है वो है 4,400 करोड़ रुपए, लेकिन कंपनी का जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट ये है कि आज तक ये कभी प्रॉफिट लेके आई ही नहीं है। कभी भी 200 करोड़ के आसपास से इन्होंने नुकसान से कम दिया ही नहीं है। तो फिर मजेदार बात यही है कि कुछ लोग जागरूक होंगे जो कि सोचेंगे कि ऐसे में भी मौका मिल सकता है, तो गलती ना करें और गलती से भी इस स्टॉक की इस आईपीओ की तरफ ना देखें। अगर देख लिया है तो समझ जाइए कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। कुछ लोग, अगर जो लोग फॉलो करते हैं वो यही माने, तो मेरे हिसाब से ना लगाना ज्यादा समझदारी है। और जो ये प्राइस बैंड की बात कर रहे हैं, जल्दी जब 50% का डिस्काउंट आएगा तो फिर हम लोग बात करेंगे। चलिए ठीक है, इस पे जो है सब्सक्राइब नहीं करने की सलाह दी गई है। अब ये बताइए सर, जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, क्योंकि 60% के आसपास तो सब्सक्रिप्शन के नंबर देखने को मिल रहे हैं, वो लोग लिस्टिंग के दिन क्या करें? वो लोग, उन लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए विपुल जी, ऐसे लोगों को तो फिर उस दिन न्यूज ढूंढनी चाहिए कि आप पॉजिटिव क्या होने वाला है और शायद उससे कुछ मिल सके मौका। नहीं तो समझदार आदमी तो वहां से वही वापस रिटर्न करके अपने पैसे बचाने की सोचेगा। हर हाल में एग्जिट ही बनता है। एग्जैक्ट ही बनता है। ठीक है हर्ष, आपका तो कोई सवाल नहीं है इसको लेकर के? नहीं सर। चलिए अब जो है आईपीओ एक और खुलने वाला है, उस पर भी जान लेते हैं कि खुलने से पहले क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हर्ष बताइए। जी, अद्वैत ज्वेलर की बात कर रहे थे। कल ये खुलता हुआ दिखेगा और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस ग्रे मार्केट में इसको देखने को मिल रहा है। ट्यूसडे 23 तारीख को यहाँ पे खुलता हुआ दिखेगा। थर्सडे 25 जून को बंद होगा। अलॉटमेंट यहाँ पर देखिए 29 जून को होता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग की डेट जो है वो वेडनेसडे को 1 जुलाई को महीने की शुरुआत में होती हुई दिखेगी। अगर हम लोग अब आगे बढ़े यहाँ पर तो आप देखिए इशू प्राइस बैंड 130 से लेकर 138 रुपये है। एक लॉट में 100 शेयर होंगे। इशू साइज की बात करें तो 165 करोड़ के आसपास है, जो कि पूरे तरीके से फ्रेश इशू है। अगर मैं इसके आपको बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊं तो आप ये देखिए, कंपनी 2019 में स्टैब्लिश हुई है। ये कंपनी ज्वेलरी बेसिकली कंपनी बिजनेस टू बिजनेस जो है B2B जो है वो काम करती है, लेकिन अगर कोई बड़ी डिमांड होती है, स्पेशल डिमांड होती है तो B2C भी ये कंपनी काम करती है। यहाँ पे 14 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक, चाहे आप गोल्ड हो, डायमंड हो या तमाम तरह के जो नगीने होते हैं उसके ऊपर कंपनी जो है वो खास तौर पे फोकस करती है। पोर्टफोलियो में नेकलेस से लेकर यहाँ पे इयररिंग्स और कस्टमाइज तमाम तरह की ज्वेलरी जो है वो शामिल है यहाँ पे।
आगे बढ़ते हैं, इसके फाइनेंशियल्स को एक बार टटोल लेते हैं। यहाँ पे 2023, 24, 25 कमाई की बात करेंगे तो 46.5 करोड़ से ज़्यादा 2023 में रही, वहाँ से बढ़कर करीब 69.45 करोड़ वहाँ तक आती हुई दिखी, बढ़ती हुई दिखी, और उसके बाद फिर एक जंप 125 करोड़ पे पहुँचती हुई दिखी है। यानी कि कमाई सीक्वेंशियल आधार पर देखें तो बढ़ती हुई दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 10 करोड़ था 2023 में, 15 करोड़ हुआ 2024 में, 25 करोड़ हुआ 2024 में 15 करोड़, 2025 में 25 करोड़ होगा। एबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी साल दर साल के हिसाब से यहाँ पे बढ़ोतरी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बोरोइंग में भी यहाँ पर लेकिन एक चीज़ है, कंसर्न है। देखिए 2023 में 6 करोड़ था, फिर वो 24 में 20 करोड़ हुआ, 2025 में 75 करोड़ हो गया, तो एक मैसिव जंप जो है वो बोरोइंग में भी देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ पैरामीटर इंडिकेटर्स देख लेते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ अर्निंग पर शेयर देखें यहाँ पर तो आपको 7.50 के आसपास मिलेगा। यहाँ पे ये जो है यहाँ पर पोस्ट आईपीओ 7.41 हो जाएगा। पीई को देखेंगे तो आप ये देखिए 18 के आसपास 18.41, और पोस्ट के बाद 18.64, प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 69.88% रह जाएगी पोस्ट आईपीओ के बाद। आगे अगर हम लोग बढ़ें, कुछ और चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पे रिटर्न ऑन नेट वर्थ देख लीजिए, पी देख लीजिए, और ईपीएस तो हम लोग देख रहे हैं। ये जो है ना इनकी पीयर्स कंपनीज है, ताकि एक बार हम लोग लेके आए ताकि दर्शकों को क्लैरिटी मिल सके। ईपीएस आपके सामने 7.92, पी 17 के आसपास, रिटर्न ऑन नेट वर्थ आप देखेंगे तो 43.64%। ब्लू स्टोन ज्वेलरी की तो देखिए सब कुछ माइनस में, आप इसमें क्या देखेंगे। आरबीजेड ज्वेलर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ईपीएस 9.70, पी 12 के आसपास, 13 के आसपास मान के चलिए, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये 15 के आसपास यहाँ पे परसेंट के आसपास देखने को मिली। राधिका ज्वेल टेक की 5 के आसपास ईपीएस, पी 11 के आसपास, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18 के आसपास। और लास्ट में आखिरी जो चीज़ है हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कर रहा है, 65 रुपये ऊपर यहाँ पर 47% का यहाँ पर जबरदस्त जंप, 203 के भाव पर यहाँ पे लिस्टिंग की संभावना। चलिए 47% का प्रीमियम मिल रहा है ग्रे मार्केट के अंदर। ये सेक्टर अभी थोड़ा बज़ में है, खबरों में है, काफ़ी सारी चीज़ें, एक्शन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अभी भी जो बीते अगर एक साल में इस सेक्टर से जुड़े आईपीओस पे नज़र डालें, हर जैसे पीएन गडगिल पे अभी भी सवाल आते हैं लोगों के, बहुत नहीं चला वो पूरा आईपीओ जो है। तो सर अभी इस सेक्टर को लेकर के आपका व्यू क्या है? ग्रे मार्केट में अच्छा प्रीमियम देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या इस सेक्टर पे भरोसा किया जा सकता है? क्या बीच बीच में कई सारी खबरें ऐसे रही जिसकी वजह से इस सेक्टर पे मन थोड़ा डोल जाता है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए वैसे भी विपुल जी, ये आपका कमेंट काफी अच्छा है, क्योंकि अगर आपने ये कह दिया होता कि ये लुभावना नहीं लगता है तो फिर आज आपको घर में भी डांट पड़ी होती, क्योंकि देखिए सोना हमेशा लुभावना होता है, ज्वेलरी हमेशा प्यारी होती है, और खास तौर से जिनको प्यारी होती है उनके लिए कभी भी आप खराब कह नहीं सकते हैं। लेकिन बात आपने बिल्कुल सही कही। दो चीजें, पहली बात, अगर आपने सेक्टर का व्यू कहा तो आई एम अ वेरी मच नेगेटिव ऑन दिस सेक्टर। मैं कभी इसके स्टॉक रिकमेंड करता ही नहीं हूं, क्योंकि अगर स्टॉक के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मुझे जो स्टॉक याद आता है और लोगों का दर्द बढ़ता हुआ सा नजर आता है वो है पीसी ज्वेलर। उसका क्या ही कहना, क्या कमाल का स्टॉक है, जितना मन करे उतना नुकसान दे सकता है, ऐसा भी स्टॉक कभी कभी मिलता है। बाकी जिन स्टॉक का आपने सेगमेंट कंपैरिजन किया उनमें से आप देखिए तो स्टॉक से प्रॉफिट निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूं कि ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाइए, मौका मिले तो बिल्कुल मत छोड़िए। ये स्टॉक में एक खास बात है, देखिए इसकी बोरोइंग से तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो बिजनेस की नीड है। तो आपको क्या मौका मिल सकता है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता है, लेकिन आपको लिस्टिंग गेन आने की प्रोबेबिलिटी यहां पर काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो वही बस उतना ही फ्रेंड है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल मत निवेश करिए, लेकिन लिस्टिंग पाने के लिए जो लोग थोड़ा सा आईपीओ में पेशेंस नहीं रख पा रहे उन लोगों को यहाँ पर थोड़ा निवेश की रणनीति बनानी चाहिए। मौका आपको मिल सकता है लिस्टिंग गेन का, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो लोग भी लिस्टिंग गेन के लिए, बहुत सारे लोग जो है वो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया है तो अवॉइड करें, ये सलाह रवि सर की तरफ से आती हुई। हर्ष, थैंक यू, धन्यवाद ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारी लेकर के आने के लिए।